Good morning, students. Myself Nisha. So in this video we have studied about the personal selling. It is also a part of marketing management. So in this video we have discussed about personal selling, its concepts and qualities. So one by one we have discussed about it. So let's start. First, meaning of personal selling. It refers to contacting prospective buyers of product personally. ये पर्सनल सेलिंग क्या बोलता है कि ये रेफर्स करता है कि कांटेक्ट करता है हमारे प्रोस्पेक्टिव बायर्स को, जिसको हम जो है प्रोडक्ट को जो है पर्सनली जो है वो सेल करना चाहते हैं। पर्सनल सेलिंग जो है एक मीडियम है इंक्रीज करने का सेल्स को, वेयर इन बोथ दी बायर्स की और दी सेलर्स की, जो डायरेक्टली फेस टू फेस जो है वो एक दूसरे को जो है अपना सामान जो है वो बेचते हैं। जो सेलर है वो प्रेजेंट करता है अपने प्रोडक्ट को बिफोर द बायर्स और डिस्क्राइब करता है उसके फीचर्स और फुली जो है वो सेटिस्फाई करता है अपने बायर्स को, रिमूव करके उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑल उसके डाउट्स से। तो इसको बोला जाता है पर्सनल सेलिंग। सो आई होप आपको पर्सनल सेलिंग समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या क्या फीचर्स हैं मेरे पर्सनल सेलिंग के। फर्स्ट आता है पर्सनल फॉर्म। ये क्या होता है कि अंडर पर्सनल सेलिंग के जो पर्सनल कांटेक्ट होता है वो एस्टैब्लिश किया जाता है बिटवीन द बायर्स के बीच में और सेल्समैन के बीच में। सो इन अदर वर्ड्स बोथ द पार्टीज जो हैं वो फेस करती हैं ईच अदर, एक दूसरे को, तो उसको बोला जाता है पर्सनल फॉर्म। सेकेंड आता है इसमें डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। इसमें क्या है कि जो पर्सनल सेलिंग है उसका जो रिजल्ट्स आता है वो इन दी डेवलपमेंट में आता है, वो पर्सनल रिलेशनशिप में बिटवीन एक सेल पर्सन्स के बीच में और द पॉसिबल बायर के बीच में जो है एक रिलेशनशिप जो है उसको हम डेवलप करते हैं। तो सच अ रिलेशनशिप जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है इन सेल्स में। ठीक है। सो थर्ड आता है इसमें ऑरल कन्वर्सेशन, कि इसमें जो है ऑरल कन्वर्सेशन होती है बिटवीन सेल्स पर्सन के बीच में और बायर्स के बीच में। किसके रिगार्डिंग होती है वो ऑरल कन्वर्सेशन? वो फीचर्स के रिगार्डिंग होती है प्रोडक्ट के। दैट इज़ कि उसका प्राइस क्या है, उसका कलर क्या है, शेप, डिज़ाइन, कौन सा मेथड उसको यूज़ करना, एट्सेट्रा। इस तरह से जो है उनके बीच में जो है वो ऑरल कन्वर्सेशन होती है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें क्विक सॉल्यूशन ऑफ क्वायरीज, कि जो प्रोस्पेक्टिव बायर है वो कैन मेक, वो इंक्वायरी कर सकता है रिगार्डिंग उस प्रोडक्ट के। तो सेल्समैन जो है वो आंसरेबल होता है उस प्रोडक्ट के उनकी क्वायरीज़ को आंसर करने के लिए, कि क्या क्या उनकी क्वायरीज़ हैं, क्या क्या उनके डाउट्स हैं उनके माइंड में बायर के। तो जो सेल्समैन है वो उनके जो है आंसर देता है। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है रिसिप्ट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि इसमें क्या है, नॉर्मली जब हम बिफोर इंट्रोड्यूस करते हैं अपने प्रोडक्ट को तो कंपनी जो है वो अवेयर होती है कि प्रेफरेंस क्या है एक प्रोबेबल बायर की। तो उसमें क्या है कि ड्यूरिंग उस कोर्स के अंदर जो पर्सनल सेलिंग है, जब सेल्स पर्सन जो है वो एक डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है बायर के साथ, तो ही और शी जो है वो गैदर करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, किसके रिगार्डिंग, उनकी टेस्ट क्या है और उनकी लाइकिंग क्या है। फिर सिक्स पॉइंट आता है इसमें रियल सेल्स। इसमें क्या होता है कि अंडर पर्सनल सेलिंग में जो बायर है वो आर नॉट ओनली इन्फॉर्म्ड, उसको जो है केवल इन्फॉर्म ही नहीं किया जाता अबाउट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, बट जो गुड्स हैं उसको जो एक्चुअली जो है वो सोल्ड किया जाता है टू देम। सो ये थे इसके 6 फीचर्स। आई होप आपको इसके फीचर्स जो हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट आएगा इसमें कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं एक गुड सेल्समैन की। तो फर्स्ट आएगी अब इसमें फिज़िकल क्वालिटीज़, कि एक सेल्समैन जो है उसको हम तभी गुड सेल्समैन बोल सकते हैं व्हेन, जब वो फिज़िकली जो है वो हेल्दी होगा। फिज़िकल हेल्दी जो है वो एक बिग वेल्थ है एक सेल्समैन की। फॉर गोज दी सेइंग कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो जो हेल्दी सेल्समैन है वो वेरी सुन जो है वो गेट एसोसिएट करता है विद कस्टमर्स के साथ। सो इसलिए जो है फिज़िकल क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। सेकंड आता है इसमें साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़, कि एक गुड सेल्समैन जो है वो शुड बी स्पेशलिस्ट होना चाहिए साइकोलॉजिस्ट में, सो दैट वो अंडरस्टैंड कर सके फीलिंग्स जो कस्टमर्स उनको बताना चाहते हैं। और ये जो है बहुत ही एसेंशियल होता है उनके लिए, कि क्वालिटीज़ जो हैं वो फ्रेंडलीनेस और पेशेंस वाली होनी चाहिए।
फिर थर्ड आता है इसमें टेक्निकल क्वालिटीज़। इसमें क्या है, जो सेल्समैन है वो शुड हैव अ डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, कि क्या मेथड जो है उन्हें यूज़ करना है, उसके एडवांटेजेस क्या है, किस चीज़ में उसकी स्पेशलिस्ट है, प्राइस क्या है, क्या एंड टाइप्स ऑफ अवेलेबिलिटी क्या है उस प्रोडक्ट की। और ही शुड रिमेन जो है वो विजिलेंट होनी चाहिए, जो नेचर है कंपनी का फॉर विच जिसमें वो वर्क कर रहे होते हैं। फिर इसमें फोर्थ क्वालिटी आती है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कि कोई भी ही या शी जो है वो शुड कैपेबल होना चाहिए, इनफ होना चाहिए स्पीक बोलने के लिए, क्लियरली फ्रीली होना चाहिए और एक बैलेंस्ड मैनर में होना चाहिए। वाइल जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो ही शुड बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में होना चाहिए, कि जो भी चीज़ मुझे बोलनी है मैं बिना हिचकिचाए जो है उसको फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से बोलूँ, ताकि अगले वाला जो कस्टमर है वो फुली सेटिस्फाई हो और उसकी जो भी क्वायरीज़ हैं वो मैं सॉल्व कर दूँ, उनको उनका आंसर दे दूँ, ताकि वो मेरे प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ कर सके। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है ऑनेस्ट, कि जो सेल्समैन है वो ऑनेस्ट होना चाहिए इन हीज डीलिंग में। इट मीन्स दैट ही शुड नॉट विन ओवर हीज कस्टमर। उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने कस्टमर से ऊपर जाके जीते थ्रू फॉल्स या फिर उसको मिसलीडिंग डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह देके। तो ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है एक गुड सेल्समैन की। फिर इसमें सिक्स्थ आता है कर्टसी। कर्टसी में क्या है कि एक सेल्समैन जो है वो शुड बी कॉर्टियस होना चाहिए टूवर्ड अपने कस्टमर्स के टूवर्ड। कर्टियस की जो कॉस्ट है वो कुछ भी नहीं है, बट थ्रू इट जो परमानेंट कस्टमर्स हैं प्रोडक्ट के उनको जो है कैन बी जो है क्रिएट किया जाता है। सो ही शुड हैव गुड प्रैक्टिस होती है उसकी ऑफ यूज़ करने में पॉलिटी को और रिफाइंड वर्ड्स को, जैसे कि नेमली प्लीज़ बोलने में, थैंक यू बोलने में और सॉरी बोलने में उनको कोई भी हिचकिचाहट जो है वो नहीं होनी चाहिए और वो पोलाइट होने चाहिए अपने रिफाइंड वर्ड्स के साथ। फिर इसमें सेवेंथ आता है इसमें प्रेसिस्टेंट। प्रेसिस्टेंट में क्या है कि एक सेल्समैन जो है वो शुड हैव अ फर्म रिजॉल्व होनी चाहिए टू क्रिएट करने के लिए अपने कस्टमर्स को, कि वो लूज़ ना करे अपने कॉन्फिडेंस को, और वो जो है शुड नॉट ईजिली जो है वो अपने कस्टमर्स को ना छोड़े, उनको जो है इम्प्रेस करके रहें, ताकि वो उनके प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ कर सके अच्छी तरह से। फिर एट्थ पॉइंट आता है इसमें कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट, कि एक सेल्समैन है जो है वो शुड भी जो है वो कैपेबल होना चाहिए, इनफ होना चाहिए इंस्पायर करने के लिए अपने कस्टमर्स को, और उनके कॉन्फिडेंस और उनका जो इंटरेस्ट है उनको वो जीत सके, और उनके पास जो है इनफ कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, ताकि वो इंस्पायर कर सके अपने कस्टमर्स के ट्रस्ट को, अपने कस्टमर्स को जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सके और बेस्ट वन जो है उनको अवेलेबल करा कर दे इन दी मार्केट में से। सो ये थी इसकी क्वालिटीज़, कि एक गुड सेल्समैन्स की क्या क्या क्वालिटीज़ जो हैं वो हमारी होनी चाहिए। सो आई होप ये आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या डिफरेंस आ जाता है फिर एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग में। सेम ही चीज़ है तो एक डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट है फॉर्म। एडवर्टाइजिंग जो है वो इम्पर्सनल होती है और जो पर्सनल सेलिंग है वो पर्सनल होती है। उसमें हम अपनी पर्सनल प्रोडक्ट्स को जो है फेस टू फेस जाके जो है वो पर्सनली सेल करते हैं। और जो मैसेज है इसमें जो है यूनिफॉर्मिटी होती है मैसेज में, जिसका मतलब है कि जो मैसेज है वो सेम होता है हर एक कस्टमर्स के लिए। और जो पर्सनल सेलिंग है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, उसमें जो उनका बिहेवियर है कस्टमर्स का उनके अकॉर्डिंग जो है उनका जो मैसेज है वो चेंज होता रहता है। फिर फोर्थ थर्ड पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। एडवर्टाइजिंग में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लैक करती है और पर्सनल सेलिंग में जो है वो कम्प्लीटली जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है रीच, कि थ्रू इट्स मीडियम जो मैसेज है वो कैरी किया जाता है टू न्यूमरियस पीपल के साथ एक सेम टाइम में। और जो पर्सनल सेलिंग है जो उसका मीडियम ऑफ मैसेज है वो कन्वे किया जाता है टू सिंगल पर्सन से या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सनस को एक टाइम में ही। फिर जो कॉस्ट आती है, जो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है वो रिलेटिवली जो है लेस कॉस्टली मेथड है और जो पर्सनल सेलिंग है वो मोर कॉस्टली मेथड होता है।
फिर आता है 6th टाइम कि एडवर्टाइजिंग में क्या है, इट टेक लिटल टाइम, वो कम टाइम लेता है कन्वे करने के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को, और पर्सनल सेलिंग में वो ज़्यादा टाइम लेता है कन्वे करने के लिए इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को। 7th पॉइंट आता है इसमें मीडिया। एडवर्टाइजिंग जो है वो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के थ्रू की जाती है, और जो पर्सनल सेलिंग है वो थ्रू सेल्समैन्स के थ्रू की जाती है। 8th पॉइंट आता है इसमें फीडबैक। एडवर्टाइजिंग में दिस गिव, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता कि कस्टमर्स का क्या रिएक्शन आ रहा है उस एडवर्टाइजिंग को लेके, तो उसमें कोई भी फीडबैक हमें नहीं मिलती। एंड पर्सनल सेलिंग में हमें इमीडिएट और एक क्लियर जो है वो रिएक्शन मिल जाता है हमारे कस्टमर्स का हमारे प्रोडक्ट को लेकर। फिर 9th पॉइंट आता है इसमें रोल। रोल में क्या है एडवर्टाइजिंग में, टू क्रिएट एंड मेंटेन इंटरेस्ट इन दी प्रोडक्ट, कि कस्टमर्स का जो है इंटरेस्ट और जो उनकी मेंटेनेंस है उसको क्रिएट करके रखती है प्रोडक्ट में एडवर्टाइजिंग। और पर्सनल सेलिंग में जो है हमें इमीडिएट इफ़ेक्ट मिल जाता है डिसीजन का उसको परचेज़ करने का। फिर इसमें 10th पॉइंट आता है इसमें सस्टेबिलिटी। इसमें क्या है एडवर्टाइजमेंट कि ये मेथड जो है वो प्रमोशन के लिए वो यूज़फुल है फॉर एक अल्टीमेट कस्टमर्स के लिए जो कि हमारे लार्ज नंबर्स में हैं, और जो पर्सनल सेलिंग है वो मेथड जो है वो यूज़फुल है मेरे इंडस्ट्रियल बायर्स के लिए और मिडल मैन्स के लिए, एग्जांपल मेरे डीलर्स के लिए, रिटेल सेलर्स के लिए, जो कि नंबर्स में जो है वो कम है। सो ये था मेरा बेसिस ऑफ डिफरेंस मेरा एडवर्टाइजिंग में और पर्सनल सेलिंग में। एक बार हम इसका ओवरव्यू करते हैं। हमने पर्सनल सेलिंग का मतलब पढ़ा कि कांटेक्ट करते हैं हम अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स को, जो भी हमें अपने प्रोडक्ट को जो है पर्सनली जो है फेस टू फेस उनको जो है वो सोल्ड आउट करना होता है, तो उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। फिर हमने उसके फीचर्स देखे कि पर्सनल फॉर्म होती है, डेवलपमेंट किया जाता है रिलेशनशिप का, उसमें ऑरल कन्वर्सन होती है, और जो क्वायरीज होती हैं हमारी कस्टमर्स की उनका जो क्विक सॉल्यूशन उनको मिल जाता है, और जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी हम ऐड कर सकते हैं, और इसमें जो है रियल सेल्स होती है, फेस टू फेस जाके हम उनको जो है सेल आउट कर देते हैं। फिर उसकी क्वालिटीज़ थी कि अब सेल्समैन उसको बेच रहा है तो उसमें क्या गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को जो है पर्सनली सेल करने की। फर्स्ट कि वो फिज़िकली हेल्दी होना चाहिए, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसमें टेक्नोलॉजिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो गुड होनी चाहिए, उसमें फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि वो अपनी बात को जो है क्लियरली जो है वो रख सके। फिर वो ऑनेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर कर्टेसी होनी चाहिए, फिर वो परसिस्टेंट होना चाहिए, और उसके अंदर जो है कैपेसिटी होनी चाहिए इंस्पायर करने की लोगों के ट्रस्ट को। ठीक है, तो ये थी इसकी क्वालिटीज़। फिर हमने इसमें डिफरेंस पढ़ा कि एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस है। सो एक बार आप पढ़ना, आपको ये समझ आ जाएगा। सो इफ़ यू लाइक, अगर आपको ये समझ आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो यू विल कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन यू इन कमेंट सेक्शन और इन अनदर वीडियो ऑल्सो। सो thank you so much. If you like it then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.